आठवां, मान लीजिए ए बराबर ये हो तो सत्यापित कीजिए कि पहला एडजॉइंट ए का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ए के इन्वर्स के, दूसरा ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है ए के। तो हमें इसमें यदि ए बराबर ये है तो इन्हें हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 1 ऋण 2 1 ऋण 2 3 1 1 1 5। तो हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उनके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम a11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ऋण 1 की घात 1 धन 1 m11 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग, और ऋण 1 का वर्ग होता है 1 गुणा m11 मतलब ये, और ये कट जाएगा तो 5 गुणा 3 में और 1 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऋण 1, फिर हम 15 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बराबर 14। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 14। तो अब हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 2 m12 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3, और ऋण 1 की घात 3 का मान होता है ऋण 1 गुणा m12 मतलब ये, और ये कट जाएगा तो 5 का गुणा ऋण 2 में और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10 ऋण 1, फिर हम ऋण 10 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 11 बराबर आ जाएगा 11। तो यहाँ पर a12 का मान आया है 11। तो अब हम इसी तरह से हम इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a13 का मान आ जाएगा ऋण 5, a21 का मान 11, a22 का मान 4, a23 का मान ऋण 3, a31 का मान ऋण 5, a32 का मान ऋण 3, a33 का मान ऋण 1। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 14, a12 का मान 11 और a13 का मान ऋण 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 11 ऋण 5। इसी तरह से a21 का मान 11, a22 का मान 4 और a23 का मान ऋण 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 4 ऋण 3, और a31 का मान ऋण 5, a32 का मान ऋण 3 और a33 का मान ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 11 ऋण 5। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर 11 4 ऋण 3। फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, और ए इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो सारणिक ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए का रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए बराबर 1, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो 5 का गुणा 3 में और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 15 ऋण 1 ऋण, यहाँ पर ऋण 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2। फिर ये और ये कट जाएगा तो 5 का गुणा ऋण 2 में और 1 का गुणा 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10 ऋण 1 धन 1। ये और ये कट जाएगा तो 1 का गुणा ऋण 2 में और 1 का गुणा 3 में तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 3। तो यहाँ से बराबर 15 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 गुणा 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ये हो जाएगा ऋण 11, फिर हम ऋण 11 गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22। ये हो जाएगा ऋण 5, फिर हम ऋण 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 बराबर ऋण 22 में 5 घटाएंगे तो वो हो जाएगा ऋण 27। फिर हम 14 में 27 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आया है ऋण 13। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे जो होता है 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से बराबर 1/सारणिक ए का मान आया है ऋण 13। हम यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 14 11 ऋण 5 11 4 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1। तो यहाँ से बराबर अवयव हम 1/ऋण 13 का इसमें गुणा करेंगे, मतलब हम ऋण 13 का इन सभी में भाग देंगे। तो हम इसमें ऋण 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14/ऋण 13 11/ऋण 13। और जब हम इसमें ऋण 13 का भाग देंगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5/13। उस तरह से इनमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/ऋण 13 4/ऋण 13। और इसमें भाग देंगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/13। और इस तरह से जब हम इन सभी में ऋण 13 का भाग देंगे तो इस ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5/13 3/13 1/13। तो अब हम एडजॉइंट ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, लेकिन हम एडजॉइंट ए को बी मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एडजॉइंट ए बराबर बी। तो हम
इसमें एडजॉइंट ए की जगह में बी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर अवयव 14 11 ऋण 5 11 4 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1। तो अब हम इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे और सहखंड अवयव ज्ञात करने के लिए हम इस प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम b11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 1 m11 ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग और ऋण 1 का वर्ग होता है 1 गुणा m11 मतलब ये, और ये कट जाएगा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण 9, फिर हम ऋण 4 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 बराबर ऋण 13। यहाँ पर b11 का मान है ऋण 13। तो इस तरह से हम इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर b12 का मान आ जाएगा 26, b13 का मान ऋण 13, b21 का मान 26, b22 का मान ऋण 39, b23 का मान ऋण 13, b31 का मान ऋण 13, b32 का मान ऋण 13 और b33 का मान ऋण 65। तो अब हम सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे, मतलब हम एडजॉइंट भी ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव का परिवर्त। यहाँ पर b11 का मान है ऋण 13, b12 का मान 26 और b13 का मान ऋण 13। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 26 ऋण 13 और b21 का मान 26, b22 का मान ऋण 39 और b23 का मान ऋण 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 ऋण 39 ऋण 13। फिर b31 का मान ऋण 13, b32 का मान ऋण 13 और b33 का मान ऋण 65। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। तो यहाँ से एडजॉइंट भी बराबर अवयव। तो हम इस अवयव का परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 26 ऋण 13। फिर इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर 26 ऋण 39 ऋण 13। फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। तो अब हम सारणिक बी का मान ज्ञात करेंगे और सारणिक बी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे और जब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर सारणिक बी का मान आ जाएगा 169। तो अब हम b का इन्वर्स ज्ञात करेंगे और इन्वर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 सारणिक b गुणा एडजॉइंट b। तो यहाँ पर b इन्वर्स बराबर 1 सारणिक b का मान है 169। तो यहाँ पर आ जाएगा 169 गुणा हम यहाँ पर एडजॉइंट b का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ऋण 13 26 ऋण 13 26 ऋण 39 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। यहाँ पर हमने एडजॉइंट a को b माना था और जब हम इस b की जगह में एडजॉइंट a रखेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a का इन्वर्स बराबर में आ जाएगा 1/169 गुणा अवयव ऋण 13 26 ऋण 13 26 ऋण 39 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। तो अब हम a इन्वर्स का सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम a इन्वर्स को c मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना a इन्वर्स बराबर c। यहाँ पर a इन्वर्स का मान है ये और हमने a इन्वर्स को c माना है तो यहाँ पर आ जाएगा c बराबर अवयव 14 ऋण 13 11 ऋण 13 5 13 11 ऋण 13 4 ऋण 13 3 13 5 13 3 13 1 13। तो अब हम इसका सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे और सहखंड अवयव ज्ञात करने से पहले हम इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो अब तक जिस तरह से हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात किए हैं उसी तरह से हम इनके भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर c11 का मान आ जाएगा ऋण 13/169, c12 का मान 26/169, c13 का मान ऋण 13/169, c21 का मान 26/169, c22 आ जाएगा ऋण 39/169, c23 आ जाएगा ऋण 13/169, c31 आ जाएगा ऋण 13/169, c32 ऋण 13/169 और c33 ऋण 65/169। तो हम इसका सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे, मतलब हम एडजॉइंट सी ज्ञात करेंगे और एडजॉइंट सी होता है अवयव का परिवर्त। यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर रो 1 आ जाएगा ऋण 13/169 26/169 ऋण 13/169। रो 2 आ जाएगा 26/169 ऋण 39/169 ऋण 13/169। रो 3 आ जाएगा ऋण 13/169 ऋण 13/169 ऋण 65/169। तो यहाँ से एडजॉइंट सी बराबर अवयव। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे और परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखते हैं। तो पहले हम इसे कॉलम की तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13/169 26/169 ऋण 13/169। फिर हम इसे कॉलम की तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26/169 ऋण 39/169 ऋण 13/169। और इसे हम कॉलम की तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13/169 ऋण 13/169 ऋण 65/169। यहाँ पर हमने ए इन्वर्स को सी माना था और जब हम इसी की जगह में ए इन्वर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इन्वर्स बराबर हम इसमें से 169 कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/169 गुणा अवयव ऋण 13 26 ऋण 13 26 ऋण 39 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। यहाँ पर एडजॉइंट ए के इनवर्स का मान और एडजॉइंट ए इनवर्स का मान दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए के इनवर्स का मान बराबर है एडजॉइंट ए इनवर्स के। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए इनवर्स के। तो अब हम ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है ए के, इसे हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स बराबर अवयव 14/13 11/13 5/13 11/13 4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। तो हमें इसमें ए इनवर्स का इनवर्स याद करना है, जिसका सूत्र होता है 1/सारणिक ए इनवर्स गुणा एडजॉइंट ए इनवर्स। यहाँ पर एडजॉइंट ए इनवर्स का मान है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर 1/169 गुणा अवयव ऋण 13 26 ऋण 13 26 ऋण 39 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। तो हमें इसमें बस सारणी के इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणी के इनवर्स बराबर इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो जब हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो सारणी के ए इनवर्स का मान आ जाएगा ऋण 1/13। तो अब हम ए इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/सारणी के ए इनवर्स गुणा एडजॉइंट ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स का इनवर्स बराबर यहाँ पर सारणी के ए इनवर्स का मान है ऋण 1/13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/1/13 गुणा हम यहाँ पर एडजॉइंट ए इनवर्स का मान लिखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/169 गुणा अवयव ऋण 13 26 ऋण 13 26 ऋण 39 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 13 ऋण 65। तो यहाँ से बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 13 गुणा हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/169 गुणा अवयव ऋण 1 2 ऋण 1 2 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 5 13 एकम 13 13 13 169। फिर इस 13 से ये 13 कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर अवयव हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे। तो यहाँ पर रो 1 आ जाएगा 1 ऋण 2 1, इसी तरह से रो 2 आ जाएगा ऋण 2 3 1 और रो 3 आ जाएगा 1 1 5। यहाँ पर अवयव ए का मान और ए इनवर्स के इनवर्स का मान दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है ए के। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है ए के। नौवां सारणिक एक्स वाई एक्स धन वाई वाई एक्स धन वाई एक्स धन वाई एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान है डेल बराबर सारणिक एक्स वाई एक्स धन वाई वाई एक्स धन वाई एक्स धन वाई एक्स वाई। तो पहले हम इसमें ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर डेल बराबर सारणिक यहाँ पर 2x और 2y है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2y और इसमें भी 2x और 2y है और यहाँ पर भी 2x और 2y है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2y और ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y x धन y x और यहाँ पर आ जाएगा x धन y x y। तो यहाँ पर डेल बराबर हम कॉलम 1 से 2x धन 2y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2y। सारणिक हमने कॉलम 1 से 2x धन 2y को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y x धन y x और यहाँ पर आ जाएगा x धन y x y। तो अब हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे और रो 3 में रो 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर डेल बराबर 2x धन 2y सारणिक यहाँ पर रो 1 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1y x धन y। तो हम पहले ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे तो हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। हम x धन y में y घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x। फिर हम x में x धन y घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y। तो अब हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे तो हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम x में y घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण y। फिर हम y में x धन y घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x। तो हम इनका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर डेल बराबर 2x धन 2y। यहाँ पर 0 0 है, इसलिए इनके अनुदिश तो प्रसारण नहीं होगा, केवल 1 के अनुदिश प्रसारण होगा। तो ये और ये कट जाएगा,
तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 1 ऋण x का वर्ग ऋण, यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण xy धन y का वर्ग, और जब हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन xy ऋण y का वर्ग। तो यहाँ से डेल बराबर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 x धन y, इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण x का वर्ग धन xy ऋण y का वर्ग। तो यहाँ से डेल बराबर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x धन y x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग। तो यहाँ से डेल बराबर ऋण 2 हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 ऋण x का वर्ग y धन x y का वर्ग धन x का वर्ग y ऋण x y का वर्ग धन y की घात 3। तो यहाँ से डेल बराबर ऋण 2, इससे ये और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 धन y की घात 3। तो यहाँ पर यह है हमारा उत्तर। तो हमारा सारणिक का मान है डेल बराबर ऋण 2 गुणा x की घात 3 धन y की घात 3। 10वां सारणिक 1 xy 1 x धन y 1 x x धन y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान है डेल बराबर सारणिक 1 xy 1 x धन y 1 x x धन y। तो हम इनका प्रसारण करके मान निकालेंगे। तो उससे पहले हम इन दोनों को जीरो करेंगे। तो इन्हें जीरो करने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे और रो 3 में रो 1 को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल बराबर सारणिक, यहाँ पर रो 1 ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 xy। तो हम पहले ये वाला संक्रिया लगाएंगे तो हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे, तो जब हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर x धन y में x को घटाएंगे तो x और x कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y। फिर y में y घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे तो हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर x में x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर x धन y में y घटाएंगे तो y और y कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो अब हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर डेल बराबर, यहाँ पर 0 0 है इसलिए इनके अनुदिश प्रसारण नहीं होगा, केवल एक के अनुदिश प्रसारण होगा। तो ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 xy ऋण 0। तो यहाँ से डेल बराबर xy में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा xy। फिर हम xy का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा xy। तो ये हमारा उत्तर। तो यहाँ पर सारणिक का मान आया है डेल बराबर x गुणा y। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। 11वां सारणिक एल्फा एल्फा का वर्ग बीटा धन गामा बीटा बीटा का वर्ग गामा धन एल्फा गामा गामा का वर्ग एल्फा धन बीटा बराबर बीटा ऋण गामा गामा ऋण एल्फा एल्फा ऋण बीटा एल्फा धन बीटा धन गामा। तो हम इसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सारणिक एल्फा एल्फा का वर्ग बीटा धन गामा बीटा बीटा का वर्ग गामा धन एल्फा गामा गामा का वर्ग एल्फा धन बीटा। तो यहाँ पर एल्फा धन बीटा धन गामा है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर सारणिक। यहाँ पर हम ये वाला संक्रिया सिर्फ कॉलम 3 में लगा रहे हैं, इसलिए ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा बीटा गामा और यहाँ पर आ जाएगा एल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग गामा का वर्ग। तो ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को जोड़ेंगे, तो जब हम बीटा धन गामा में एल्फा को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा, और इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा। तो यहाँ पर बराबर हम कॉलम 3 से एल्फा धन बीटा धन गामा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। यहाँ पर ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल्फा बीटा गामा और यहाँ पर आ जाएगा एल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग गामा का वर्ग, और हमने कॉलम 3 से एल्फा धन बीटा धन गामा कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो हम कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, लेकिन प्रसारण करने से पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो इन्हें 0 बनाने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब इसे 0 बनाने के लिए हम रो 1 में रो 2 को घटाएंगे और इसे 0 बनाने के लिए
हम रो 2 में रो 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर अल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। पहले हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे तो हम रो 1 में रो 2 को घटाएंगे तो हम अल्फा में बीटा घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ऋण बीटा। फिर हम अल्फा के वर्ग में बीटा का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का वर्ग ऋण बीटा का वर्ग। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे तो हम रो 2 में रो 3 को घटाएंगे तो हम बीटा में गामा घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा। फिर हम बीटा का वर्ग में गामा का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर बीटा का वर्ग ऋण गामा का वर्ग। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर ये वाला रो ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा गामा गामा का वर्ग 1। यहाँ पर बराबर अल्फा धन बीटा धन गामा सारणिक। यहाँ पर ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा गामा। यहाँ पर अल्फा का वर्ग ऋण बीटा का वर्ग है तो हम इसमें ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा ऋण बीटा अल्फा धन बीटा। इसी तरह से हम इसमें भी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा ऋण गामा बीटा धन गामा। और यहाँ पर गामा का वर्ग ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा गामा का वर्ग और कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 बराबर अल्फा धन बीटा धन गामा। हम रो 1 से अल्फा ऋण बीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ऋण बीटा। इस तरह से रो 2 से बीटा ऋण गामा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा सारणिक। हमने रो 1 से अल्फा ऋण बीटा को कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर अल्फा धन बीटा यहाँ पर 0। हमने रो 2 से बीटा ऋण गामा को कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर बीटा धन गामा यहाँ पर 0। यहाँ पर रो 3 ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा गामा गामा का वर्ग 1। तो हम इसका कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 3 के अनुदिश प्रसारण करने पर बराबर अल्फा धन बीटा धन गामा अल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा। यहाँ पर 0 0 है इसलिए इनके अनुदिश प्रसारण नहीं होगा, केवल एक के अनुदिश प्रसारण होगा। तो ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 बीटा धन गामा ऋण अल्फा धन बीटा। तो यहाँ बराबर अल्फा धन बीटा धन गामा अल्फा ऋण बीटा बीटा ऋण गामा। यहाँ पर बीटा धन गामा और ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अल्फा ऋण बीटा ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बराबर हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऋण गामा। फिर हम गामा ऋण अल्फा लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गामा ऋण अल्फा। फिर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ऋण बीटा और इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने ये इसके बराबर है इसे हमने सिद्ध कर दिया है। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 12वां सारणिक x x का वर्ग 1 धन p x की घात 3 y y का वर्ग 1 धन p y की घात 3 z z का वर्ग 1 धन p z की घात 3 बराबर 1 धन p x y z x ऋण y ऋण z z ऋण x। तो हमें इसमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये इसके बराबर है इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सारणिक x x का वर्ग 1 धन p x की घात 3 y y का वर्ग 1 धन p y की घात 3 z z का वर्ग 1 धन p z की घात 3। इसमें हमें कुछ जोड़ कर दिया गया है तो हम इसे अलग से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 सारणिक बनेगा। तो पहला सारणिक आ जाएगा x x का वर्ग 1 y y का वर्ग 1 z z का वर्ग 1 धन दूसरा सारणिक x x का वर्ग p x की घात 3 y y का वर्ग p y की घात 3 z z का वर्ग p z की घात 3। तो यहाँ पर बराबर सारणिक x x का वर्ग 1 y y का वर्ग 1 z z का वर्ग 1 धन हम कॉलम 3 से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p। फिर हम रो 1 से x रो 2 से y और रो 3 से z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x y z सारणिक। यहाँ से हमने x कॉमन लिया है और p को भी कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 x x का वर्ग। तो इसी तरह से हमने y y y और p को भी कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 y y का वर्ग। यहाँ से हमने z और p को भी कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 z z का वर्ग। तो अब हम कॉलम 2 और कॉलम 3 के स्थान को आपस में बदलेंगे, मतलब हम इस कॉलम को यहाँ पर और इस कॉलम को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमने इनके स्थान को आपस में बदला है तो सारणिक के बाहर ऋण आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण सारणिक। यहाँ पर ये वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा x y z और ये वाला कॉलम यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और ये यहाँ पर आ जाएगा
तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग धन पी एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये वाला सारणिक ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक एक x का वर्ग, एक y का वर्ग, एक z का वर्ग। तो अब हम कॉलम 1 और कॉलम 2 के स्थान को आपस में बदलेंगे, मतलब हम कॉलम 2 को यहाँ पर और इसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम फिर से इनके स्थान को बदल रहे हैं, तो फिर से सारणिक के बाहर ऋण आ जाएगा और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर सारणिक, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक एक, और इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग वाई का वर्ग जेड का वर्ग धन पी एक्स वाई जेड। और यहाँ पर ये वाला सारणिक भी ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक एक एक्स का वर्ग, एक वाई का वर्ग, एक जेड का वर्ग। तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर ये दोनों सारणिक एक ही जैसे हैं, तो हम इसमें से सारणिक को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक एक एक्स का वर्ग, एक वाई का वर्ग, एक जेड का वर्ग। तो हमने इसमें से सारणिक को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक धन पी एक्स वाई जेड। तो अब हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, लेकिन प्रसारण करने से पहले हम इन्हें जीरो बनाएंगे। तो इन्हें जीरो बनाने के लिए हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, मतलब इसे जीरो बनाने के लिए हम रो 2 में रो 1 घटाएंगे और इसे जीरो बनाने के लिए हम रो 3 में रो 1 घटाएंगे। तो यहाँ से बराबर एक धन पी एक्स वाई जेड सारणिक, यहाँ पर रो 1 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स का वर्ग। तो पहले हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम रो 2 में रो 1 को घटाएंगे, तो हम एक में एक घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हम y में x घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण x। तो हम y का वर्ग में x का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग ऋण x का वर्ग। तो हम ये वाला संक्रिया लगाएंगे, तो हम रो 3 में रो 1 को घटाएंगे, तो हम एक में एक घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम z में x घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा z ऋण x। हम z का वर्ग में x का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा z का वर्ग ऋण x का वर्ग यहाँ पर। तो यहाँ से बराबर एक धन पी एक्स वाई जेड सारणिक, यहाँ पर रो 1 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स का वर्ग, और ये दोनों भी ऐसे रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 वाई ऋण एक्स। और हम इसमें ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण एक्स वाई धन एक्स, और यहाँ पर भी ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जेड ऋण एक्स। और हम इसमें भी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जेड ऋण एक्स जेड धन एक्स। तो यहाँ से बराबर एक धन पी एक्स वाई जेड। तो हम इसमें से वाई ऋण एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण एक्स, और हम रो 3 से जेड ऋण एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ऋण एक्स सारणिक। यहाँ पर रो 1 ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स का वर्ग, और हमने इसमें से वाई ऋण एक्स को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 वाई धन एक्स, और हमने इसमें से जेड ऋण एक्स को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 जेड धन एक्स। तो हम इसका कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर बराबर एक धन पी एक्स वाई जेड वाई ऋण एक्स जेड ऋण एक्स। यहाँ पर 0 0 है, इसलिए इनके अनुदिश प्रसारण नहीं होगा, केवल एक अनुदिश प्रसारण होगा। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक जेड धन एक्स ऋण, यहाँ पर आ जाएगा वाई धन एक्स, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण एक्स, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर एक धन पी एक्स वाई जेड। हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स ऋण वाई, यहाँ पर आ जाएगा जेड ऋण एक्स, ये हो जाएगा जेड ऋण वाई। फिर हम इसमें से भी ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण वाई ऋण जेड। तो यहाँ से बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक धन पी एक्स वाई जेड एक्स ऋण वाई। हम इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण जेड, और यहाँ पर आ जाएगा जेड ऋण एक्स बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।